स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिस परिवार में। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से हम तैयार हैं। सारे प्रश्न चुनकर रखे गए हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण नहीं हो। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। तो दोस्तों देखते हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जो अपनी स्थापना के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य अपनी स्थापना दिवस के रूप में उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 अप्रैल को उड़ीसा उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस वस्तु की स्टॉक निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव फंड खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी मसूर दाल, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी अरहर दाल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरहर दाल की निगरानी के लिए, अरहर दाल की वस्तु स्टॉक निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने सचिव फंड खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो दोस्तों यानी इस अरहर दाल की स्टॉक की निगरानी के लिए यह केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष हैं फंड खरे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड फार्म निर्धारण लिमिटेड ने अपनी पूरी शेयर फ्लोइंग में किस कंपनी को बेचने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कलाइल समूह, ऑप्शन बी समारा कैपिटल, ऑप्शन सी ब्लैक स्टोन समूह, ऑप्शन डी टीपीजी कैपिटल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समारा कैपिटल को आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने अपनी पूरी शेयर फ्लाइंग को बेचने की घोषणा कर दी है। यानी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने अपनी पूरी शेयर फ्लाइंग जो है समारा कैपिटल को बेचने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? G20 की अध्यक्षता में भारत 2023 की G20 अध्यक्षता कर रहा है। इसके उपलक्ष्य में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सेज का। बेहतरीन प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय उड़यन मंत्री और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लंदन के गैटविक से यानी कहाँ से लंदन के गैटविक के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर और लंदन के गैटविक के बीच सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की है देश के उड़यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की संभावना पूरी है। हाल ही में मूल पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान इस सूचकांक में टॉप पर है, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे पर गुजरात। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में
पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे गुजरात। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर है हमारा 7। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11। 2023 के लिए 11 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 8 बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? यानी गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए बेमल राज, ऑप्शन बी कृष्ण प्रकाश, ऑप्शन सी राजीव जोशी, ऑप्शन डी अवनीश कुमार। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए, बी या सी, डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रकाश, जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में दिवालिया हुई सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए सिटी बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी फर्स्ट सिटीजन बैंक, ऑप्शन डी फेडरल बैंक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फर्स्ट सिटीजन बैंक, जो कि दिवालिया बैंक सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है इन्होंने, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक इसका हाल ही में दिवालिया हो गई है। इसका अधिग्रहण फर्स्ट सिटीजन बैंक द्वारा अधिग्रहण किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का। प्रश्न नंबर 10 बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक अनोखा उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT मुंबई। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ए, बी या सी, डी? कौन सा होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी IIT मद्रास द्वारा एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए सक्षम होगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 11 बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण हमको इसमें तेज चलना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हाल ही में अल्बानिया में आयोजित IBF विश्व युवा चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक भराली देवव्रत ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है भारतीय भारोत्तोलक भराली देवव्रत ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 12 हाल ही में देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने राइट टू हेल्थ यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पास किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान राज्य सरकार स्वास्थ्य का अधिकार यानी सार्वभौमिक अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने सभी राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने का एक विधेयक पास किया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 13 हाल ही में वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए आलिया मीर, ऑप्शन बी सलीम टेटे, ऑप्शन सी आसिफ शेख, ऑप्शन डी रतन टाटा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आलिया मीर, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला बनी है जिन्होंने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है।
तो दोस्तों ऑप्शन बी सलीमा टेटे, इनको IHAHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है, जो कि भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, जिनको AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। जबकि आसिफ शेख नेपाली क्रिकेटर हैं, और जबकि रतन टाटा, जिनको हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, प्रश्न नंबर 14। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए CK वेंकटरमन, ऑप्शन बी अभय कुमार, ऑप्शन सी ईशा अंबानी, ऑप्शन डी आकाश अंबानी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईशा अंबानी को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का, प्रश्न नंबर 15। हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज किस देश में की गई है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी UAE। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, UAE में पहला मोती शहर खोजा गया है, जो कि तो दोस्तों ये मोती शहर प्रथम विश्व युद्ध में सभी नष्ट हो गए थे। अब ये इसकी खोज की गई है। 1914 में ये सभी मोती शहर नष्ट किए गए थे। अब इसमें हाल ही में इसकी मोती शहर की खोज की गई है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसकी खोज की गई है UAE में, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का, प्रश्न नंबर 16। हाल ही में किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। भारत ने दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग टेलीकॉम आधारित नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है कनाडा ने भी एक क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है। क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क प्रारंभ करने वाला पहला देश बन गया है भारत। तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे ये। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का, प्रश्न नंबर 17। हाल ही में किस राज्य में कछुआ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में पहला कछुआ संरक्षण और पुनर्वास स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी करने जा रहा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि ऊर्जा सप्ताह मनाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का, प्रश्न नंबर 19। हाल ही में किस राज्य ने अपने लिए राज्य आपदा प्रबंधन नीति और आपदा प्रबंधन योजना 2023 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य अपने राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन नीति और आपदा प्रबंधन योजना 2023 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का, प्रश्न नंबर 20। हाल ही में किस देश ने अपनी जनगणना से भारतीय क्षेत्र कालापानी क्षेत्र को बाहर किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल देश के प्रधानमंत्री
प्रचंड, नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड ने हाल ही में जनगणना जारी की है, जिसमें कालापानी क्षेत्र को इसमें अपने जनगणना में शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों, कालापानी क्षेत्र का नाम काली नदी से होकर लिया गया है, जो नेपाल का दावा था। नेपाल का दावा है कि इस नदी पर आधारित गोरखा और एंग्लो युद्ध के बाद काठमांडू के गोरखा शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता हुआ था, जब से ये कालापानी क्षेत्र को अपने जनगणना में शामिल किया करते थे। लेकिन हाल ही में नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड ने जारी जनगणना में कालापानी क्षेत्र को शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों, हमारे प्रश्न वीडियो आपको कैसे लगा? अगर हमारे प्रश्न वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।